हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं जामिया हमदर्द के बारे में। जी हाँ, जामिया हमदर्द जो जामिया मिलिया इस्लामिया के अलावा एक और यूनिवर्सिटी है और इसको CUET के अंदर डीम टू बी यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में रखा गया है और ये भी एक बहुत ही डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं जामिया हमदर्द के बारे में कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप कैसे कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप इसके थ्रू कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और साथ ही साथ में अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाते हैं तो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या ये हॉस्टल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है या नहीं और उसकी प्लेसमेंट सेल्स कैसी हैं, या अगर आप यहाँ पर पैकेजेस की बात करोगे तो कौन कौन सी फील्ड में कितना कितना पैकेज अभी तक जा चुका है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जामिया हमदर्द के बारे में। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं जामिया हमदर्द, जो कि मैंने पहले भी बताया, ये एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। दिस इज इन न्यू दिल्ली ओनली, राइट। उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1989 में और इनका मेन फोकस रहता है एजुकेशन इन मेडिसिन, फार्मेसी एंड अदर हेल्थ रिलेटेड डिसिप्लिन्स। एंड ऑफ कोर्स ये यूजी और पीजी दोनों ही कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है। आपको बताती चलूँ यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है जिसकी जनरल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है यहाँ का, फिर इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं। मैं बताऊंगी आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कैसे आते हैं या कहाँ कहाँ आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं, एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है और फिर लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है फी पेमेंट और रजिस्ट्रेशन का, जिसके थ्रू आप जाकर के कंप्लीट प्रोसेस करते हो और फिर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो अगर आपको जामिया हमदर्द में एडमिशन चाहिए है तो आपने CUET का एग्जाम दिया होना चाहिए। CUET UG प्रोवाइड करता है लेकिन आपको PG प्रोवाइड नहीं करता, मतलब आपका CUET के थ्रू यहाँ पर PG नहीं है लेकिन UG मिल जाएगा बहुत सारे कोर्सेज के लिए। टोटल 13 कोर्सेज हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर आप JEE मेन के थ्रू भी यहाँ पर जा सकते हो, आप GPAT का एग्जाम दे करके, नीट का एग्जाम दे करके, नीट PG का एग्जाम दे करके, कैट मैट, राइट, जैट, CMAT या फिर ATMA के स्कोर्स के साथ यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पर एंटर कर सकते हो फॉर वेरियस कोर्सेज। अब बात आती है कि मैम अगर हम इस यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। सो बी श्योर अबाउट दिस कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो आपको 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो 10th 12th की मार्कशीट चल जाएगी, लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन चाह रहे हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट चाहिए होती है। इसके अलावा आपको स्कोर कार्ड चाहिए होता है उस पर्टिकुलर एग्जाम का जो एग्जाम आप क्लियर करके आए हो। फिर आता है आपका TC, आप याद रखिएगा TC हो गया आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। फिर इसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस भी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो रिजर्व कैटेगरी आपके पास होनी मस्ट है, राइट। अगर आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, राइट, या फिर आप PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपके पास आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड हो सकती हैं वो मैं बताना चाहूँगी। आपके पास एक तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप एक्स्ट्रास में बना करके रख लेना, इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा करके रख लेना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन ऑल द यूनिवर्सिटीज। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए जाओगे तो कई बार ऐसा होता है जब आप यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में एंटर करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी वाले बोल देते हैं कि भैया अपने पापा या मम्मी का इनकम सर्टिफिकेट लेकर के आओ, राइट, तो आपके पास वो होना चाहिए। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है और ये सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए जा रहे होते हो। तो बाकी आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज होनी ही होनी चाहिए, आप एक जगह पे इकट्ठा करके रख लो। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड या कोई भी वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो वोटर ID हो, है ना, या फिर कोई भी अदर ID प्रूफ हो। इसके अलावा अगर आपके पास रेसिडेंस प्रूफ है तो वो भी आप इकट्ठे करके रख लीजिएगा, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और बाकी भी कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ सकती है जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट हो गया और बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जा रहे हैं तो आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। कोई यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू फिलिंग आउट एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जामिया हमदर्द और एनी यूनिवर्सिटी टिपिकली इन्वॉल्व्स कुछ स्टेप्स जरूरी होते हैं इसके लिए। सबसे पहले आपको प्रॉपर्ली इसका ब्रोशर जा करके पढ़ना पड़ेगा, उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, राइट। फिर आपको वहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, आपको कोर्स सिलेक्शन करना होता है, आपको इकट्ठी करनी पड़ती है अपनी सारी भी रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, मैंने आपको पहले भी बोला, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी पड़ेंगे वो आपके पास होने चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, कई बार आधार कार्ड का नंबर वो आपसे ले लेते हैं, राइट, तो आपके पास कोई भी वैलिड ID प्रूफ जरूर होना चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर लेनी है, ठीक है ना। आपके पास आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग करेक्ट एज पर योर क्लास 10th मार्कशीट, राइट। मम्मी का
नाम, पापा का नाम, घर का एड्रेस, ये सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपका आधार कार्ड और आपकी जो मार्कशीट है उस पर नाम मिसमैच नहीं कर रहा होना चाहिए। अगर मिसमैच कर रहा है तो आप एक एफिडेविट भी बनवा सकते हैं अपने वकील से, ये कह करके कि ये दोनों पर्सनैलिटी सेम है, और फिर उसके हिसाब से अपने आधार कार्ड पर चेंजेस करवा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का आपका पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं और एप्लीकेशन फी भी सबमिट करनी पड़ती है कोर्स सिलेक्शंस के साथ साथ। फिर जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आपको रिव्यू एंड एडिट का ऑप्शन आता है, सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, कंफर्मेशन का ऑप्शन आता है, और बार बार आप फॉलोअप भी लेते रहें कि कहीं आपने कुछ गलत तो फिल नहीं कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वो अपना एक करेक्शन विंडो ओपन करती हैं जिसके थ्रू आप करेक्शंस भी कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, विच इज़ रियली वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको जामिया हमदर्द में जाना है तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो। अगर आप यूजी कोर्स के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास 12th होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप मार्क्स की बात करोगे तो मार्क्स 50 से 60% ये डिमांड करती है। फिर भी अगर आप सीयूटी के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो तो आप स्पेसिफिकली जाकर के सीयूटी के कोर्सेज को देख सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें हम तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ऑब्वियसली आप लोगों को बैचलर डिग्री होनी ही होनी चाहिए और आपके मार्क्स उसमें 50 से 60% होने चाहिए। उसके अलावा कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी यहाँ पर सीन रहती है, मैं यहाँ पर आपको ज़रूर से ज़रूर बताना चाहूँगी। सो अगर आप एडमिशन्स के लिए जाना चाहते हैं, सो एडमिशन्स टू सम कोर्सेज एट जामिया हमदर्द में रिक्वायर क्वालिफाइंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय, लाइक जो भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, जो मैं पहले ही ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन जैसे कि नीट हो गया, आपका जीपैट हो गया, जैट हो गया, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको उसका स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड पड़ेगा ही पड़ेगा। देन कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और भी हो सकती हैं, जैसे कि सम कोर्सेज में यहाँ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि एज लिमिट हो सकता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट। तो उसके हिसाब से आपको फिर उधर की चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी सेम वही फॉलो करता है जो एक्चुअली एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जैसे कि एससी के लिए आपका 15% सीट है, फिर उसके बाद एसटी के लिए आपका 7.5% सीट है, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए 27% सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 10% का सीट का क्राइटेरिया है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रहता है, एंड देन फिर इंटरनल कोटा के हिसाब से आपको कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको इंटरनल कोटा भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कोटा हो गया, एनआरआई कोटा हो गया, है ना, जो वैरी कर सकता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जाकर के आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन कौन सा कोटा यहाँ पर वर्क कर सकता है, राइट। फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीयूईटी के थ्रू इसके कोर्सेज। तो मैं आपको बता दूं सीयूईटी पीजी नहीं है जामिया हमदर्द का, मतलब जामिया हमदर्द का कोई भी कोर्स आपको सीयूईटी के थ्रू नहीं मिलेगा इन पीजी, बट यूजी में मिल जाता है। यूजी में आपको बीए भी मिल जाता है, बीबीए भी मिल जाता है, राइट, आपको बीकॉम भी मिल जाता है, बीएससी भी मिल जाता है। तो एक बार अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप सर्च में जा सकते हो सीयूईटी यूजी। जब आप सीयूईटी यूजी सर्च करोगे ना, अच्छा ये वैरी करता है बेटा, याद रखिएगा ये वैरी करता है एज पर ईयर आफ्टर ईयर, है ना। तो अगर हम यूजी चेक करें, हम ये 2024 के हिसाब से दिखा रहे हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, सर्च करिए जामिया, तो जामिया के अलावा, जामिया मिलिया इस्लामिया के अलावा आपके पास जामिया हमदर्द भी आ जाएगी, विच इज़ इन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो आप नीचे सर्च कर सकते हो, ये देखो ये आ रही है ना डीम्ड यूनिवर्सिटी में, राइट आप देख सकते हो ये है आपके कोर्सेज। बीएससी प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाता है आपको, बीएससी प्रोग्राम बायोकेमिस्ट्री में मिल जाता है। देन आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, हमने 50 to 60% बताया था, यहाँ पे 50-50% मार्क्स पे भी आपके एडमिशन हो जा रहे हैं। बीएससी प्रोग्राम बॉटनी, केमिस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च में मिल जाता है, टॉक्सिकोलॉजी में मिल जाता है, देन आपको कंप्यूटर साइंस में मिल जाता है, और सब में ही अगर आप देखेंगे तो 50-50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपका सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में ही होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन लेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। देन आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज में, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस में कर सकते हैं, ठीक है ना। इनका इन्होंने स्पेसिफिक क्राइटेरिया अलग दे रखा हुआ है। आप ये देख सकते हो इस्लामिक स्टडीज के हिसाब से आपको 45% मार्क्स चाहिए हैं, और अगर आप पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि सीयूईटी के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो सीयूईटी का पेपर आपने दिया होना चाहिए। तो सीयूईटी में आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में या सब्जेक्ट मैपिंग में सब्जेक्ट होने चाहिए स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए। जैसे अगर मैं बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज की बात करूँ तो उर्दू एज ए लैंग्वेज जनरल टेस्ट आपने दिया होना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो। बीजीएमसी के लिए जाना चाहते हो जनरल टेस्ट देना है, बीए पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लिए जाना चाहते हो जनरल टेस्ट देना है, आपको 50% मार्क्स से आपका बीजीएमसी भी हो जाता है। बहुत अच्छा कोर्स है ये आपका, आज के टाइम पर बहुत रिक्वायर्ड कोर्स है, बहुत वैलिड कोर्स है। बीकॉम जनरल टेस्ट से आपका हो जाता है विद 50% मार्क्स। फिर आप यहाँ पे बीबीए देख लेते हो, जनरल टेस्ट आपका सीयूईटी में होना चाहिए, फिर आपका 50% मार्क्स पे हो जाता है। बीए इंटरनेशनल स्टडीज और ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपको मिल जाता है, जनरल टेस्ट है ना, आपके मार्क्स 50% होने चाहिए, काम चल जाता है। सो आप देख रहे हो 50%, तो मैंने आपको एक सीयूईटी पीजी में मैक्सिमम कोर्सेज के लिए अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन बहुत ही
आसानी से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर हम आते हैं फीस स्ट्रक्चर की तरफ। बेटा हमेशा याद रखिएगा, फीस स्ट्रक्चर ऑलवेज वेरीज। हो सकता है कि आप आज से 3 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि फीस स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, फीस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, राइट। तो अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यूजी प्रोग्राम के हिसाब से अगर आप ट्यूशन फी फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देखोगे, इट कैन रेंज अप्रोक्सीमेटली 50,000 टू रुपीज 1.5 लाख, राइट। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स और कौन से स्पेशलाइजेशन पे जा रहे हो, तो ये वैरी करती है। और एडिशनल फी भी ये ऑब्वियसली लेते हैं, और इसके अलावा भी एग्जामिनेशन फी, रजिस्ट्रेशन फीस के चार्जेस भी एक्स्ट्रा होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 60,000 टू 2 लाख, राइट। और इसमें भी आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के हिसाब से एडिशनल फीस, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस वैरी करती रहती है। फिर अगर आप यहाँ पे फार्मेसी प्रोग्राम्स के लिए जाते हो तो आपकी जो फीस रहती है वो 1 लाख से 2.5 लाख के बीच की रहती है। मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फीस फॉर मेडिकल प्रोग्राम सच एज MBBS और MD कैन बी हायर एंड मे वेरी सिग्निफिकेंटली। मतलब स्पेसिफिकली बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डेटा मैंने नहीं दिया हुआ है। अदर कॉस्ट के अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस, स्टूडेंट में नीड टू बजट फॉर एडिशनल कॉस्ट सच एज हॉस्टल अकोमोडेशन, मेस चार्जेस, टेक्स्ट बुक्स वगैरह के चार्जेस आपसे ये ले सकते हैं, हॉस्टल वगैरह के चार्जेस आपसे ये ले सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस कंपैरेटिवली जितने भी बच्चे होते हैं किसी भी फील्ड के हो, उनसे काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऑब्वियसली भाई आप किसी दूसरी कंट्री में अगर आकर के पढ़ रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा तो भी करना ही पड़ेगा, राइट। हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ही बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही हॉस्टल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, बट इट डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी, टाइप्स ऑफ हॉस्टल फैसिलिटीज़, कॉमन फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, फीस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। सो एज यू कैन सी जामिया हमदर्द प्रोवाइड हॉस्टल अकोमोडेशन फैसिलिटीज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, बट विच कैन बी क्वाइट कन्वीनियंट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी। बी श्योर अबाउट दिस कि बहुत नियर बाय लोगों को, मतलब घर यूनिवर्सिटी के जिस बगल में रह रहे हो तो आपको ऑब्वियसली हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी की बात करें हम तो हॉस्टल अकोमोडेशन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल स्टूडेंट्स है ना के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। टाइप्स ऑफ हॉस्टल्स अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल के। फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको रूम्स मिल जाते हैं यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ के साथ, जैसे कि आपका बेड हो गया, स्टडी टेबल हो गई, चेयर हो गया, कबर्ड हो गया, है ना, और एक अटैच बाथरूम मिल जाता है कभी कभी। कॉमन फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल में कॉमन फैसिलिटीज़ में आपको मेस मिल जाता है, खाने पीने का तो ऑब्वियसली ये प्रोवाइड करेंगे ही, प्रॉपर मील मिल जाता है आपको, रिक्रिएशनल एरियाज मिल जाते हैं, टीवी रूम्स मिल जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। सिक्योरिटी की बात करें तो हॉस्टल प्रीमाइसेस आर यूजुअली इक्विप्ड विद सिक्योरिटी पर्सनल्स एंड CCTV कैमरास, जो कि भाई ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सिटी में है, अलग अलग तरह के बच्चे आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा विजिलेंट होना जरूरी हो जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस वैरी कर सकता है। स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए तो ऑब्वियसली उनको हॉस्टल एडमिशन के लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ सकता है ऑब्वियसली, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ सकते हैं। फ़ी वैरी कर सकती है, तो हॉस्टल फ़ी सेपरेट होती है आपकी ट्यूशन फीस से, उसको कोई लेना देना नहीं होता है, और डिपेंड करता है कि आपने सिंगल रूम लिया है कि शेयर्ड रूम लिया है। रूल्स और रेगुलेशंस कुछ होते हैं ऑब्वियसली जो आपको फॉलो करने होते हैं, जैसे कि इतने बजे के बाद आप हॉस्टल के अंदर नहीं आ सकते, है ना, एंट्री नहीं मिलेगी, इतने बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, इट्स लाइक दैट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जामिया हमदर्द के प्लेसमेंट के बारे में। ऑब्वियसली कोर्सेज वाइज इसके प्लेसमेंट भी वैरी करते हैं। अगर हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली मेंशन कि ये आपका 2.5 लाख से 5 लाख पर एनम के हिसाब से वैरी करता है, तो ये एक एवरेज सैलरी है। जामिया हमदर्द से अगर आप पढ़ करके निकले हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू तो फिर आपकी सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में वैरी कर सकती है, डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक जॉब रोल। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अगर आप जाते हैं जैसे कि MBA हो गया, MCA हो गया, MTech हो गया, राइट, तो इनकी सैलरीज मतलब अच्छी होती हैं, हायर देन एवरेज सैलरीज ही होती हैं, और ये 4 लाख से 8 लाख के बीच में वेरी कर सकती है। डिपेंड करता है कि आपका जो इंडस्ट्री है वो कौन सा है, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो। फार्मेसी और हेल्थ केयर फील्ड के बारे में बात करें तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएट कर रहे हैं फ्रॉम फार्मेसी एंड हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोग्राम्स, उनकी सैलरी पैकेजेस वैरी कर सकते हैं अलग अलग, राइट, और स्पेसिफिक मैटर करता है कि आप रोल कौन सा फुलफिल कर रहे हो, तो इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी हो सकती है, ये बहुत वैरी करती है और डिपेंड करता है एज पर दी ईयर, आप कौन से ईयर में जा रहे हो, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो। सो इट्स क्लियरली रिटन ओवर हियर दैट दे टेक अप इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हॉस्पिटल्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। सो इट टोटली डिपेंड्स। हायर स्टडीज और रिसर्च के बारे में बात करें तो कुछ स्टूडेंट चूज करते हैं हायर स्टडीज को या रिसर्च को, तो यूनिवर्सिटी उन्हें ऑब्वियसली
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो रिसर्च फेलोशिप करें, तो उसमें कुछ उनको ऑब्वियसली स्टाइपेंड बेनिफिट मिल जाते हैं, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ अमाउंट मिल जाता है रिसर्च के लिए पैसे के तौर पर। प्लेसमेंट ड्राइव्स एंड ऑफर्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट सेल्स एट जामिया हमदर्द फैसिलिटेट्स ऑब्वियसली प्लेसमेंट ड्राइव वेयर कंपनीज ऑफर्स वेरियस compensation packages including base salary, बोनसेस, इंसेंटिव्स एंड अदर पर्क्स। ये मतलब हर यूनिवर्सिटी का है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी प्लेसमेंट सेल ज़रूर होती है, इसकी भी अपनी प्लेसमेंट सेल है, तो वो आपको मल्टीपल फीचर्स के साथ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट जामिया हमदर्द, राइट। और आपके लिए मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ एंड आई होप कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिल गई होगी। बाकी मैं यहाँ पर सेशन को एंड करना चाहूँगी, लेकिन सेशन को एंड करते आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये सोच रहा है कि उसे जामिया हमदर्द जाना है, वो भी CUET के थ्रू जाना है, तो CUET के थ्रू जाने के लिए ऑब्वियसली आपने देख ही लिया होगा कि BSc में आपको किसकी ज़रूरत है, आपको BA में किसकी ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, राइट। आपको BBA में क्या पढ़ना है, आपको BCom में क्या पढ़ना है, यू हैव ऑलरेडी सीन, राइट। आप यहाँ पर देख चुके हो। मैंने आपको बताया ना, जैसे अगर आप BA इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, BBA के लिए जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, BCom के लिए जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, BGMC के लिए जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, राइट। BA के लिए जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप BSc प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, है ना, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ सकती हैं। तो वैसे ही सून आने वाले टाइम पर हम हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कोर्सेज को अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज GT से आपका काम चल जाएगा, तो आप लैंग्वेज GT के कोर्स के लिए जा सकते हो। इसमें आप ऑल कोर्सेज के थ्रू जाओ, ठीक है। ऑल कोर्सेज के थ्रू आप UG PG एग्जाम्स के लिए जा सकते हो। UG PG एग्जाम्स में आपको UG पे जाना है। अब जो बच्चों को ऑब्वियसली बायोलॉजी प्रिपेयर करनी है तो उन्हें साइंस का कोर्स लेना पड़ेगा, बट जिन बच्चों को सिर्फ जनरल टेस्ट से काम चल जा रहा है वो लैंग्वेज GT से भी अपना काम चला सकते हैं। सो उन्नति और एम्बिशन 2 बैचेस हैं जिनका हिस्सा आप बन सकते हैं। जैसे ही आप इसके लिए जाएंगे, इसमें आपको पूरा प्रीफेस समझ में आएगा कि क्या क्या है ये। आपको यहाँ पर 350 घंटे की 300 घंटे की लाइव क्लासेस के साथ साथ 100 टेस्ट सीरीज मिलती हैं और 12 ई-बुक्स मिलती हैं प्रॉपर पढ़ाई के लिए। इसमें आपको लाइव सेशंस, डाउट सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर, काउंसलिंग सेशंस भी मिल जाते हैं, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस जो मिलती हैं वो आपको एक प्रॉपर कंप्लीट कोर्स में मिल जाती हैं। जैसे आप साइंस में एंटर करोगे तो आपको 2 लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, ठीक है ना। आपको 4 डोमेन मिल जाएंगे और जनरल टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप लैंग्वेज GT के कोर्स में एंटर कर रहे हो तो आपको 2 लैंग्वेजेस के साथ एक जनरल टेस्ट मिल जाता है, राइट। तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज है जो कि आपको एक प्रॉपर प्रेपरेशन प्रोवाइड करता है। बाकी अगर आप इस बैच को लेना चाहते हो तो इसको 7649, बट अगर आप इसको लेसर में लेना चाहते हो सो यू कैन रिमेंबर वन कोड दैट इज Y484। सो Y484 विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो Y484 कोड यूज करके आपको ये बैच 7469 रुपीज़ का मिल सकता है। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूंगी। आई होप आई हैव गिवन यू द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप आफ्टर द वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट इस चीज़ को याद रखना कि अगर आप CUET के थ्रू इसका फॉर्म फिल किया है आपने, तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। हो सकता है रिजल्ट के बाद इसकी विंडो ओपन हो फॉर UG प्रोग्राम्स, राइट। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।